सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में स्वागत है। मैं सोमवीर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूं और आज का हमारा जो विषय है वो है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो ये जब आपके पास में क्वेश्चन रहता है तो निश्चित रूप में 16 या 20 नंबर का आपके पास में क्वेश्चन आता है, तो उसमें से आपको इसमें पॉइंट्स बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इसके मेन जो पॉइंट्स हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियंस वी आर इंडियंस, आप सभी जानते ही हैं। हम इसी शब्द पर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, संविधान। संविधान किसे कहते हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे संविधान का अर्थ। सामान्यतः संविधान के अर्थ के बारे में अनेक प्रकार के जो विद्वान हैं उसके बारे में अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। कोई इसको शासन व्यवस्था से संबंधित बात कर लेता है। हम उन सभी के सार रूप में, उनके विश्लेषण रूप में हम इन पॉइंट्स में विश्लेषण करेंगे। पीपल टू पीपल, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध के बारे में हमें जानकारी देता है, उसे हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट में कि संविधान जहाँ पर एक व्यक्ति का स्टेट, राज्य के साथ में संबंध क्या होगा इसके बारे में जानकारी देता है, उसे हम संविधान कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें स्टेट टू स्टेट टू इंटरनेशनल। तो इन सब बातों के बारे में हमें जो जानकारी उपलब्ध कराता है उसे हम संविधान कहते हैं। पीपल टू पीपल, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध क्या होगा, एक व्यक्ति है उसका स्टेट के साथ में संबंध क्या होगा, एक स्टेट है कोई राज्य है उसका इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्रीज़ है, विदेशी जो देश है उनके साथ में उसके संबंध क्या होंगे, इनके बारे में हमें जो जानकारी उपलब्ध कराता है उसे हम संविधान कहते हैं। निश्चित रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि संविधान कुछ निश्चित नियमों और उपनियमों का वह समूह है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ में, व्यक्ति का राज्य के साथ में, राज्य का उसके अंतर्राष्ट्रीय परिवेश जो है, अंतर्राष्ट्रीय या विदेशों के साथ में संबंध क्या होगा, इसके बारे में जो हमें जानकारी उपलब्ध कराता है उसे हम संविधान कहते हैं। तो ये हमने जानकारी रखी सबसे पहले संविधान के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भारतीय जो संविधान है इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसकी बहुत सी विशेषताएं हैं। इसकी विशेषताएं जितने इसमें आर्टिकल हैं, जैसे 395 इसमें आर्टिकल हैं, 22 इसमें भाग हैं, 12 वर्तमान समय में अनुसूचियां हैं। जितने इसमें आर्टिकल हैं, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हम बात करें, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। जितने इसमें आर्टिकल हैं, जैसे 395 मूल रूप से, तो इसमें इतनी ही विशेषताएं बनाई जा सकती हैं। हर आर्टिकल अपने आप में एक विशेषता हो जाता है। इसके साथ में प्रस्तावना है वो भी अपने आप में विशेषता हो जाती है, उसमें बहुत से पॉइंट बन सकते हैं। इसके साथ में हम बात करें पार्ट्स के बारे में कि इसमें भाग हैं, भाग के बारे में हम बात करें तो इसमें 22 इसमें भाग हैं। इसमें हम शेड्यूल्स के बारे में बात करें तो शेड्यूल्स हैं यहाँ पर 12। तो जितने इसमें ये पार्ट्स हैं, जितने इसमें आर्टिकल्स हैं, जितने इसमें शेड्यूल्स बने हुए हैं, इन आधार पर इतनी ही इसके बारे में विशेषताएं बन सकती हैं। लेकिन हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उसी के अनुसार इसमें पॉइंट्स हमें बनाने हैं।
तो इनके हम सार रूप में हम विश्लेषण करेंगे। सबसे पहला जो भारतीय संविधान की विशेषता है वो है कि हमारा जो संविधान है वो है यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है। इसमें आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान है विशिष्ट रूप में लिखित एक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया है। इसमें आप बता सकते हैं कि हमारे देश का संविधान लिखित संविधान है जिसमें वर्तमान समय में 395 इसमें आर्टिकल हैं जो आपको पहले बताया गया है, 22 इसमें भाग हैं और 12 इसमें अनुसूचियाँ हैं। तो हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और ये लिखित संविधान तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भी हम इसको कहते हैं। दूसरा इसमें आता है कि ये केवल लिखित ही नहीं है बल्कि इसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो संविधान है वो भारत का ही संविधान है। इसके बारे में हम जैसे चर्चाएं करें विशेष रूप में, ऊपर भी ये बातें बताई जा चुकी हैं, इसमें भी आप ये पॉइंट आप इसमें ऐड करेंगे कि जैसे हम बात करें चाइना के बारे में तो 139 वहाँ पर उनके संविधान में आर्टिकल्स हैं। अमेरिका के बारे में बात करें तो केवल 7 आर्टिकल्स हैं उनके संविधान में। तो दुनिया के कोई भी जो देश है उस देश में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, उनके संविधान में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं जितने आर्टिकल्स भारत के संविधान में हैं। तो कहा जाता है कि वर्तमान समय में दुनिया का जो सबसे विस्तृत संविधान है वो भारत का संविधान है जिसमें आपको बताया गया है कि 395 आर्टिकल्स हैं। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हमारे देश का जो संविधान है उसे हम मोस्टली जो कहते हैं वो निर्मित संविधान है, एनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश का संविधान है निर्मित संविधान है। एक तो ऐसे संविधान होते हैं जिसे हम एवोल्यूटेड कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, जिसका हमारा यहाँ पर अभिप्राय है ऐसा संविधान जो समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में रूल और रेगुलेशन उसमें बनते रहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप इसको मानते हैं ब्रिटेन का, उनका विकसित संविधान है। हमारा ऐसा नहीं है, हमारा जो संविधान है वो एनेक्टेड है, निर्मित है, इसको बनाया गया है एक निश्चित समय पर एक संविधान सभा द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो इस प्रकार से हमारे देश का जो संविधान है